रामायण में ये बताया गया है कि भगवान राम का जन्म सरयू नदियों के किनारे बसे शहर अयोध्या में हुआ था। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने अपना ही जन्म स्थान खो दिया, जो कि अब फिर से उनको समर्पित किया जा रहा है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बन जाने के बाद वहाँ के लोकल हिंदू लोगों में ये बिलीव था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पर ही रामलला का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद को 1528 से 1529 के बीच में बाबर के कमांडर मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था। 1611 में इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच अयोध्या आए। उन्होंने मंदिर के अवशेषों को देखने के बारे में जिक्र किया। उनके लेख में मस्जिद के बारे में कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद 1634 में थॉमस हर्बर्ट अयोध्या आए और उन्होंने भी इसी तरह की बात कही। हालांकि 1672 तक विवादित जमीन पर मस्जिद होने की पुष्टि हो गई थी, क्योंकि रामदास की अवध विलास में मस्जिद के बारे में जिक्र किया गया था। मंदिर के अवशेषों के बारे में इसमें कोई भी जिक्र नहीं था। वहीं 1717 में राजा जयसिंह द्वितीय ने विवादित स्थल के आसपास की जमीन को खरीद लिया। उनके डॉक्यूमेंट्स में भी मस्जिद के बारे में ही जिक्र किया गया था। 1766 से 1771 के बीच क्रिश्चियन मिशनरी जोसेफ टिफेन थेलर ने डिस्प्यूटेड साइट को विजिट किया और इसके बाद उन्होंने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया कि या तो बाबर या फिर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा और इसी दौरान उस जगह को भी तोड़ा जहां पर रामलला का जन्म हुआ था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। वहीं 1810 में फ्रांसिस बुशनान ने डिस्प्यूटेड लैंड को विजिट किया और उन्होंने भी ये बात बोली कि जिस स्ट्रक्चर को तोड़ा गया वो कोई घर नहीं, एक मंदिर था। इसके बाद भी कई सारे सोर्सेज से यही जानकारी निकलकर सामने आई कि बाबरी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। 1853 में हथियारबंद हिंदू लोगों ने, जो कि निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे, बाबरी मस्जिद को घेर लिया और विवादित स्थल को अपनी जमीन क्लेम करने लगे। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया और इस विवादित स्थल को दो भागों में बांट दिया, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। 1883 में कुछ हिंदू लोगों ने विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो इस मामले को कोर्ट लेकर चले गए। पहले 1885 और फिर 1886 में कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि विवादित स्थल को जैसा का तैसा ही रखा जाए। दिसंबर 1949 में कुछ हिंदुओं ने राम और सीता की मूर्तियों को बाबरी मस्जिद में रख दिया, ये दावा करते हुए कि ये इस मस्जिद में अपने आप आ गई हैं। और जब वहां पर कुछ हिंदू श्रद्धालु विजिट करने के लिए जाने लगे तो सरकार ने इस विवादित स्थल को बंद कर दिया, इस पर ताला लगवा दिया। 1980s में वीएचपी, बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने मिलकर एक कैंपेन लॉन्च की और इस कैंपेन का काम था विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी सरकार ने कैंपेन के पोटेंशियल और हिंदुओं के रोष को देखते हुए मंदिर को फिर से खुलवा दिया और श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दे दी। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जो था वो दिन पे दिन बड़े से बड़ा होता जा रहा था, जो कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ में खत्म हुआ। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में दोस्तों दंगे भड़क गए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2000 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के आदेश पर विवादित स्थल की जांच पड़ताल करना शुरू किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादित स्थल पर मस्जिद के नीचे एक 10th सेंचुरी का नॉर्थ इंडियन स्टाइल का मंदिर मिला है। मुस्लिम ग्रुप्स और कुछ हिस्टोरियंस ने एएसआई की इन फाइंडिंग्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी इन फाइंडिंग्स को मान्य किया। एएसआई की फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में एक निर्णय दिया। इसमें उन्होंने विवादित स्थल की 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने के पक्ष में निर्णय दिया। इसमें 1/3 हिस्सा गया रामलला को, 1/3 हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन तीनों में से किसी ने भी इस निर्णय को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर दी। अगस्त से अक्टूबर 2019 के बीच सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और 9 नवंबर 2019 को ये फैसला सुनाया कि विवादित स्थल की जो जमीन है ये एक ट्रस्ट को हैंडओवर की जाए मंदिर बनाने के लिए, और साथ ही सरकार से कहा कि 5 एकड़ जमीन अलग से सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट को मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई। ट्रस्ट की स्थापना के बाद मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने एक चंदा जुटाने की देशव्यापी कैंपेन शुरू की, जिसमें
ने 15 जनवरी 2021 को भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,000 रुपए का पहला डोनेशन दिया। इस चंदा जुटाने की प्रक्रिया में वीएचपी के लगभग 1.5 लाख लोग लगे हुए थे और अप्रैल 2021 तक इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और इसकी आधारशिला के रूप में इसमें 40 किलोग्राम की एक चांदी की ईंट रखी गई। मंदिर 3 मंजिल का होगा और 3 मंजिल के लिए नॉर्मली 15 से 20 फीट की नींव खोदी जाती है, लेकिन मंदिर के लिए 40 फीट नींव खोदी गई है। इसके अलावा नींव भरने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है वो 28 दिन में अपने आप ही पत्थर में तब्दील हो जाती है और मंदिर में किसी भी तरह की स्टेनलेस स्टील और ऑर्डिनरी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा मंदिर में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इस पत्थर से कभी अशोका के पिलर्स, लाल किला और फतेहपुर सीकरी फोर्ट बनाया गया था। ये पत्थर यूपी के मिर्जापुर और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगवाए गए हैं। और फाइनली 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 27 जनवरी से मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने सनातन धर्म की जर्नी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बात की है। तो जाइए फिर इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।